जिन वरे हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भविजो मनो। ओम नमः सिद्धम। 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 नमः सिद्धम। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मन स्वयं रूपम समम स्थाने। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथादिराज की जय। जय भगवान के प्रभु शरण की जय। श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथादिराज आचार्य गुरु भगवान श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विरचित प्रारंभ थे। व्रत प्रतिमा के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। व्रत प्रतिमा का स्वरूप बड़ा अद्भुत है और ऐसे व्रत प्रतिमा को अंतर से समझना है और समझ के अनुमोदना करनी, फिर भावना करनी। तीन बातें हैं। गहराई से श्रवण करना है, श्रवण करके अनुमोदना करनी है और फिर खुद के लिए ऐसे व्रत प्रतिमा की भावना करनी कि मैं भी ऐसे व्रत प्रतिमा को चाहता हूं, या मैं भी ऐसे व्रत प्रतिमा को चाहता हूं। ऐसी अपने को फिर क्या करनी है? भाव। जिनकी है उनकी अनुमोदना। तो अब अपने को यहाँ पर कल चर्चा आ रही थी कि प्रपंच को नहीं देखता, प्रपंच पर से दृष्टि हट जाती। हमने आपको अपने चर्चा में आया था कि वास्तव में प्रपंच क्या चीज है। वास्तव में जो प्रपंच है वो है क्या चीज? जो व्यर्थ के विकल्प चलते हैं, व्यर्थ की योजनाएं चलती हैं, व्यर्थ की भावदशा चलती है। अब जैसे ये शुभ भाव या अशुभ भाव, ये प्रयोजनी कहाँ पे नहीं है ना। जब ये प्रयोजनी नहीं है तो ये फिर भी तो आ रहे हैं ना, तो व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अगर अपने ये प्रयोजनी होते तो ये अपने काम के थे। और जब ये प्रयोजनी ही नहीं है, अपनी आत्मा के लिए कहीं से कहीं तक इनका कोई यानी वो सरोकार ही नहीं है। मतलब कोई इनका कोई अभिप्राय, मतलब इससे कुछ होना ही नहीं है, तो फिर ये व्यर्थ परिणाम हुए। बताइए। अच्छा, बोलिए। व्यर्थ परिणाम हुए ना। इन व्यर्थ परिणामों में चकराना, भ्रमित होना, इन व्यर्थ परिणामों में ऊंचे नीचे होना, हल्के भारी होना, अच्छा बुरा मानना, सुख दुख की मिथ्या कल्पना करना, ये सब क्या है? प्रपंच है, प्रपंच। इन सारे व्यर्थ परिणामों से अपनी दृष्टि को, अपनी रुचि को, अपनी परिणति को, ज्ञान को हट जाना। अब कितने परसेंट में हट जाना? 50% हट जाना। कितने परसेंट हट जाना? 50% हट जाना। तो बस 50% ये वहां से हट गया, ये ज्ञान। यही तो व्रत प्रतिमा है। क्योंकि अपने को ये क्लियर करना होगा कि प्रयोजनी क्या है और व्यर्थ क्या है। तो प्रयोजनी है ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, और व्यर्थ क्या है? जो व्यवहार रूप जितनी भी प्रकृतियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, शुभ की भी और अशुभ की भी, ये सब पूरी तरह से हमारे लिए प्रयोजनीय नहीं। व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ की चीजें हैं ये सब। बिल्कुल व्यर्थ। अंतर से मानते हो कि नहीं कि ये व्यर्थ है? बिल्कुल। देखो, व्यर्थ लगती है तभी तो विरक्ति आएगी।
और व्यर्थ व्यर्थ नहीं लगेगी तो विरक्ति भी कहाँ से आएगी, है ना। तो ये व्यर्थ की चीजें हैं, और इन व्यर्थ की चीजों में ज्ञान शक्ति का भ्रमित होना, चकराना, मूर्छित होना, उलझना, उन चीजों में पढ़ना, विकल्प में जाना, बस यही जो दशा है, ये जो स्थिति है ज्ञान की, ये ज्ञान की स्थिति है। ये ज्ञान की स्थिति मतलब वो प्रतिमा नहीं है उसकी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये इन व्यर्थ की जो चीजें हैं, व्यर्थ की जो धाराएं हैं, इनसे वो अपने को कितने परसेंट में और कैसे बचाता है। वो ज्ञान अपने को कितने परसेंट में और कैसे बचाता है। तो उसका उत्तर ये है कि पहले अपन जी समाधान कर लेंगे कैसे बचाता है और कितने परसेंट में बचाता है, ये अब अपन समझ लें। तो कैसे बचाता है वह ज्ञान अपने को, क्यों वह ज्ञान अपने आत्म स्वभाव का जो भोग करने लगता है, वो ज्ञान अपने ज्ञान का भोग करने लगता है। तो ज्ञान अपने ज्ञान का भोग जब करने लगता है, तो उस भोग की वजह से वो इन वैभाविक व्यर्थ चीजों में नहीं फंसता। जैसे जैसे मान लो आपके हाथ में मोबाइल रखा है और आपके आसपास 10 लोग और बैठे हैं, तो आप अपने मोबाइल में इतने निमग्न हैं कि आपके आसपास के लोग बैठे हैं, न उनसे आप बात कर रहे हो, ना बोल रहे हो, ना सुख की ना दुख की कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हो। तो ये तो संसार की दशा चल रही है। अपने ज्ञान अपने ज्ञान में यानी व्यस्त हो जाता, उस अनुभूति में व्यस्त हो जाता। ज्ञान को ज्ञान अनुभूति, मैं तो कितने बार कह चुका हूं, ज्ञान ज्ञान की अनुभूति करता है ना, तो उस समय राग रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये समझ लो आप, उस समय राग रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान ज्ञान की अनुभूति नहीं करता, तब ज्ञान राग रूप प्रवृत्ति करता है। और अशुद्ध ज्ञान ज्ञान रूप ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान अकेला नहीं, सच्चा ज्ञान अकेला नहीं, सच्चा हो और फिर उसके बाद ज्ञान शुद्ध भी हो। तो सच्चा हो और फिर ज्ञान शुद्ध हो, फिर वो ज्ञान अपने ज्ञान की अनुभूति करता है। और वो ज्ञान जब अपने ज्ञान की अनुभूति करता है, तो उस अनुभूति के कारण से उसकी राग रूप जो परिणमन चल रहा था उसका, वो खत्म हो जाता है, जितने अंश में वो ज्ञान ज्ञान रूप अनुभूति करता है, जितनी अंश आनंद आता है उसमें। आनंद आता है, जितनी उसकी निर्मलता है। नहीं, कितनी देर तक कर सकता, जे मत पूछो, पहले पहले जे पूछो कि कितनी गहराई से करता है, जे पूछो पहले। क्योंकि जितनी शुद्धता होगी उतनी गहराई होगी, ठीक है। जितनी शुद्धता होगी उतनी गहराई होगी, यानी जितने अंश में वो शुद्ध हुआ उतने गहरे तलहटी में जाएगा वो। अरे गजब, फिर तो आनंद, है तो अमृत बरसे को अमृत। हाँ, शुद्धता के बल पर गहराई बढ़ेगी। जैसे आप प्रश्न है आपका, जैसे नल आया, नल तो कितने प्रेशर से आएगा नल और कितनी देर तक आएगा। हमने कहा 4 घंटा आएगा, तो उनका प्रेशर क्या रहेगा, उनका प्रेशर 0 रहेगा। तो फिर तो 10 मिनट अगर फुल प्रेशर पे आ जाए तो 5 मिनट काम की, फिर 4 घंटा का काम। ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरी प्रतिमा में जो ज्ञान का प्रेशर है ना, शुद्धता का, वो बहुत न्यूट्रल है। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रतिमाएं आगे बढ़ेंगी ना ज्ञान की, ये साधना में, तो वो ज्ञान की शुद्धता का प्रेशर बढ़ते जाएगा। नींद आए तो मुंह धो क्या जाइए, नहीं नहीं बात हो रही है नहीं, नहीं आ रही है। क्या। जैसे जैसे वो शुद्ध होते जाएगा,
वैसे वैसे उस ज्ञान का प्रेशर यानी ज्ञान की विशुद्धि बढ़ते चली जाएगी। अभी क्या है, जो शुरुआत है समझ लो आप ये शुरुआत समझ लो, बिल्कुल शुरुआत है ये। व्रत प्रतिमा में ज्ञान की शुद्धि की शुरुआत है, समझ लो। क्या मालूम क्यों ये प्रतिमा, जो व्रत प्रतिमा आई है, हमें याद रहेगी अंतिम समय तक। यार इसका स्वरूप जीवन में इतना गहरा, इतना अभी मालूम, कल ऐसा लग रहा था कि हो गया इसका स्वरूप, अरे आज फिर दिया गुरुदेव ने सवेरे से मैटर में उसका वो स्वरूप दिया। और वो स्वरूप बताने के पहले थोड़ी सी एक खुराक भी दे दी। हल्की सी, नहीं 0 पॉइंट वाली। तो देखो, तो प्रेशर प्रेशर कितना है, यानी ज्ञान की शुद्धि अभी व्रत प्रतिमा में शुरुआत हो गई है इसकी, बहुत शुरुआत हो गई, बहुत फुल प्रेशर नहीं है अभी। अभी प्रेशर शुरू हुआ है, प्रेशर बन रहा है उसका। ठीक है। अब कितनी देर तक, आपका प्रश्न जी है, इनका प्रश्न ये है कि कितनी देर तक। तो जब ये तीसरी प्रतिमा में पहुंचेगा ना, ये प्रेशर तीसरी प्रतिमा तक पहुंच जाएगा, तीसरी प्रतिमा के हिसाब से ये ज्ञान की प्रेशर यानी शुद्धि विशेष हो जाएगी, तो उस समय जो है ना इसकी अवधि और बढ़ जाएगी। फिर इसका 3 टाइम फिक्स हो जाएगा, सुबह दोपहर और शाम, बराबर उस 3 टाइम पर ये फिक्स फिक्स उसका सुख का भोग करेगा। मतलब जैसे कोई सरकारी सर्विस लग जाती है ना, तो तनख्वाह मिलना ही है। सरकारी सर्विस लग जाती है ना, तो तनख्वाह मिलना ही है। ऐसे ही तीसरी प्रतिमा में इस ज्ञान की अनुभूति यानी उसको मिलना ही है, उसकी पात्रता अनुसार, दो सुबह दोपहर और शाम। सभी कह रहे थे हम तुमसे, उनको चली गई बच्ची, चली गई बच्ची, चली गई बच्ची। अब लगी हमें कि कैसे चल जाए, जैसे सरकारी नौकरी जा ही नहीं सके। थोड़ी देर हो जाएगी, जा ही नहीं सके। क्योंकि क्या है, अब तुम पूछो क्यों ऐसा क्यों लग रहा था आपको वो चीज चली गई, क्योंकि पहले आई थी और इसके पहले भावनात्मक रूप से आती थी। तो वो ऐसी चली गई ना, तो वही दिमाग में बैठी कि जैसी जब ही चली गई। क्योंकि कई बार ऐसी भावनात्मक साधना आई हैं और चली गई हैं। तो ऐसी बैठी थी थिंकिंग कि भैया ऐसी जब ही गई। नहीं, मगर जो ज्ञान पूर्वक वाली जो है ना, बनी जा, वो कम ज्यादा हो जाते, नहीं जा, कम ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा स्थिति वो हो जाता है, जात नहीं है मगर। थोड़ा टाइम कम ज्यादा हो जाता है, 1-2 दिन के गैप हो जाता है, 3 दिन के ऐसे हो जाते, मगर जात नहीं है। और तीसरी प्रतिमा में तो जैसे समझ लो मंथली है, डेली मंथली डेली दिक्कत क्या है। अच्छा भैया साहब, डेली, और एक सुबह दोपहर शाम 3 खुराक। आपको जिज्ञासा ये बढ़ना चाहिए कि जो ज्ञान का जो शुद्धि है, यानी ये समझ लो अभी आपका, जैसे वो नल आते हैं, नल नल, तो वो नल आते हैं ना, तो पहले वो पाइप भराता है, जो पानी का पाइप रहता है वो फुल होता है। तो पानी जब भराता है तो धीरे, पहले स्पीड कम रहती है नल की, सरकारी नल की, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। ऐसे ही ये व्रत प्रतिमा में शुरुआत स्पीड है, इसकी प्रेशर है। और खन खना के प्रेशर गले को 10वीं 11वीं प्रतिमा में, 7वीं प्रतिमा में वो बहुत जबरदस्त प्रेशर आ जाएगा। कौन सा प्रेशर की बात कर रहे हैं दीदी, यही शब्द मत लिख दे हुआ, उदाहरण दे के समझा रहे हैं हम तो इनके। यानी प्रेशर मतलब ज्ञान की शुद्धि वाला प्रेशर। फिर भी कैसा, तो आप बताओ, देखो हम बता रहे हैं। जैसे कि आपके फर्श में मिट्टी लगी है, और वो मिट्टी आपको निकालना है। तो आप उस मिट्टी को निकालने के लिए आप जिस पाइप से वो मिट्टी निकाल रहे हो, ऐसा टिल्लू पंप मोटर का पाइप, वो उसमें अच्छा जबरदस्त प्रेशर आ रहा है। काय में, वो पाइप में पानी का प्रेशर अच्छा जबरदस्त आ रहा है। तो भाई साहब, आप उस स्थान पर उस पाइप को लगाओ जहां मिट्टी लगी, वो मिट्टी उखाड़ देगा।
ऐसे ज्ञान को जैसे जैसे विशुद्धि का प्रेशर बढ़ेगा, ज्ञान का जैसे जैसे शुद्धता रूप प्रेशर बढ़ेगा, यानी शुद्ध होगा वो, वैसे वैसे जो अनादिकाल की जो पांच इंद्रियों की, भोगों की, माया की, मोह की जो मिट्टी जम गई है ना, वो फेंक जाएगी, निकल जाएगी वो। अबे तो वह गीली भई है वह। बस वह गीली भई है, हमें मजा आओ यार, आनंद आओ, ज्ञान की महिमा अनंत है यार। अनंत है, अनंत है, ज्ञान की महिमा अनंत है। भाई समझ में नहीं आई? ज्ञान की। हाँ, ज्ञान तो वो ज्ञान का प्रेशर है ये, वो ज्ञान की विशुद्धि है। और अवधि की बात पूछ रही हूँ आप, तो अवधि उसकी पात्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे अवधि भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यह व्रत प्रतिमा है। तो व्रत प्रतिमा में प्राय करके हम ये सुनते हैं कि पांच पापों का त्याग होता है, छह पुण्य का क्यों नहीं होता? क्योंकि पुण्य भी तो राग ही है ना। मैं समझाने के लिए मैं समाधान दे रहा हूँ, समझाने के लिए समाधान दे रहा हूँ। तो ज्ञानी जीव के लिए राग ही पाप है, एक। अरे समझ में नहीं आ रही? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? और एक चीज सुनो, पांच पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग होता है, और पुण्य का अपने आप हो जाता है। कैसे? कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है, पहले पांच पापों का त्याग समझ लो अपन क्या है। तो पहले पांच पाप बताओ कौन कौन से हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये हिंसा रूप परिणाम। तो हिंसा क्या है? आत्मा अज्ञान रागादि परिणामों के साथ जाता है, रागादि परिणामों में एक में एक होता है, उसी समय आत्मा का घात हो जाता है, उसी को आत्मा का घात कहते हैं, वो है मूल हिंसा। वो है आत्मा की घोर हिंसा। किसी भी प्रकार का खाने का, पीने का, बनाने का, चलने का, फिरने का जो भी भाव आता है, वो राग भाव है। तो उस राग भाव में जैसी चेतना गई, आत्मा की शक्ति गई, और आत्मा की शक्ति का घात हो गया। थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताओ भैया इसको। ऐसे समझा दे, जैसे गरम तवे में जैसे ही आपने पानी डाला, दो ऐसे हाथ में लेके दो चार 10 बूंद 25 बूंद पानी आपने डाला, तो जैसे चढ़चढ़ाते गर्म तवे में जैसे ही वो पानी गया, तो पूरा पानी छनन मनन होके नष्ट हो गया। ठीक है। ऐसे ही ये पुद्गल शरीर और राग भाव, ये गर्म तवे के जैसा है। और इस गर्म तवे में जैसी आत्मा की दर्शन शक्ति और ज्ञान शक्ति जाती है, ये ज्ञान दर्शन शक्ति भी वैसी छुनन मनन होकर नष्ट हो जाती है। थोड़ा एक विज्ञान और है, अब थोड़ा समझ लो बात के लिए, है ना। अब आप एक चीज और समझ लो, आपकी छुनन मनन होकर नष्ट हो जाती है, ऐसे बोला जब कर भैया बीच बीच मेरी, बिल्कुल फतरा सरी के मत बैठो करे। विकास भैया तुम तो ऐसे ही आ जाओ यार, सलवानी सही कह रहे हैं। एक नंबर का श्रोता जीव है भगवान का, एक नंबर का जीव है। यदि आ जाओ तुम, देते ही सब साले को बढ़िया चार का कार्य वो तो तरस आते हैं। का गजब होनहार जगी यार जीव की, एकदम से होनहार जगी जाके। किरण बहन जी तुमने मोबाइल देखे, जैसे समझ लो पता नहीं कौन सो का कर लो तुमने। पहले से जगी नहीं, मोबाइल की शिक्षा देखे, शिक्षा देखे सॉरी, ये प्रवचन सुनो करके, मंत्र जब सुनो करके, जब शिक्षा देखे, मोबाइल निकल गया, शिक्षा दे। हमारे श्रोता तक पीछे होगा भैया, जो हमारे बाल ब्रह्मचारी अधेड़ उम्र के। ये तो गजब यार, गजब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो जैसे गरम तवे पे पानी की बूंद गई,
और जे वो गरम तवा लपलपाता हुआ लाल बम तवे में वो पानी का बूंद जाता गया और वहां जाके खत्म हो गया, नष्ट हो गया। पूरी पानी ऐसे ऐसे राखड़ सी बन गई। लकड़ी को राख होते देखा है हमने, पानी को भी राख होते देखा है। भाप ही, भाप जो बना ना वो पानी की राख ही तो समझो आप उसको। एक उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण ये है, दूसरी बात ये है कि भाई दर्शन ज्ञान की शक्ति तो एक समय की है। दर्शन ज्ञान की शक्ति तो एक समय की है। बोलो ठीक है। तो वो तो मरेगी ना एक समय के बाद। दर्शन ज्ञान की पर्याय, तो वो तो एक समय के बाद मरेगी ना। नहीं अरे, हम्म, नहीं नहीं, दूसरी बात चल रही, बात जो चल रही कि वो जैसे कि तवे की बूंद पे पानी जाके मृत्यु को प्राप्त हुआ, ऐसी दर्शन ज्ञान की शक्ति जो है उनका तो एक समय के बाद वह होता ही है, क्षय होती क्षय। अब रागादि परिणामों में जाकर के उनका मरण हुआ, तो इसको हिंसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि उनका तो मौत निश्चित ही है। बस मेरी प्यारी आत्मन, गजब अमृत दे रहा है गुरु महाराज यार, गजब गहराई दे रहा है यार। फिर से समझ ले एक बार और। आत्मा की दर्शन ज्ञान शक्ति का तो एक समय की तो उसकी उम्र ही है, एक समय के बाद उसको मरना ही है। जब उस शक्ति का मरण ही निश्चित है और होता ही है, तो फिर उसको हिंसा कैसे कहा। कोई आदमी सकुशल मरता है तो उसको आत्महत्या कहता है कोई, सुसाइड कहता है कोई। क्यों? ये सकुशल मरे भाई, समय आ गया था, उम्र हो चुकी थी, पर्याय छूटने का काल आ गया था, सबको बोल बता के सबसे क्षमा भाव करके चले गए। तो ये हिंसा है, सुसाइड है ये? नहीं है ना व्यवहार में। और अगर कोई ने फांसी लगा के मर गो, भले ही 70 साल को आदमी फांसी लगा के मरो, तो हिंसा है, आत्महत्या है, अरे आत्महत्या करो जो आदमी। ऐसे ही मेरी प्यारी आत्मन, पानी की बूंद गरम तवे पे जाके नष्ट हुई तो हिंसा। ऐसी ज्ञान दर्शन की शक्ति पुद्गल कारमान वर्णाओं के साथ मिलके मरी तो हिंसा। अगर वे ज्ञान दर्शन की शक्ति पुद्गल कारमान वर्णाओं के साथ मिश्रण होके मरण नहीं करती, उनका समय तो मरने का है ही, एक समय के बाद तो वो मरेंगी, पर पुद्गल के साथ मिलके नहीं मरती तो हिंसा नहीं थी। वाह हा 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 हा, सबसे पहले हिंसा ही है। सिद्धों भगवान की अनंत शुद्ध पर्याय निकल रही हैं, दर्शन की ज्ञान की अनंत किरणें निकल रही हैं, मगर कोई भी कर्म वर्गणा पुद्गल कर्म धाराओं से मिश्रण करके उनका मरण नहीं हो रहा है, स्वतंत्र उन पर्यायों का वय हो रहा है, इसलिए वो हिंसा नहीं, हिंसा नहीं है। गजब यार। देखो, आत्मा की दर्शन ज्ञान की पर्याय जो है वो तो है तो एक ही समय की, एक समय के बाद तो उनको जाना ही है, परलोक सिधार नहीं है। पर काय के साथ मिलके मरी, मरे तो मरे ने के फांसी लगा के मरे, मरे तो उन्हें के कुआं में कूद के मरे, उन्हें के मरे तो उन्हें के एक्सीडेंट में मर गए, तो वह हिंसक है, वह आत्महत्या कहलाता। और घर में थे बब्बा, शांति से डरे थे, बीमार सी तबीयत सी बिगड़ गई, इतने कर गए, तो बनेंगे। अच्छा, संसार में जो फांसी लगा के मरे तो उनके अकाल मौत, और फांसी लगा के नहीं मरे, भगवान को भजन ले, भगवान को भजन करत भाई मरे तो अच्छी मौत। ऐसी ज्ञान दर्शन की पर्याय की जो है ना, अच्छी वाली मौत नहीं हो रही, राग आदि के साथ मिल के मौत हो रही, सो हिंसा है। उनकी मौत तो होगी एक समय के बाद, पर राग आदि के साथ पानी की जो बूंदे हैं वो तवा पे गिर के छुनन मनन तड़प तड़प के तड़प तड़प के तड़प तड़प के मृत हो रही, इसलिए। समुद्र में जो पानी भरा है, वो पानी भी भाप बन के ऊपर जा रहा है, मगर वो ऐसे नहीं तड़फ रहा है जैसे तवे के ऊपर ऐसी अपनी आत्मा बेटा, अपनी आत्मा की दर्शन ज्ञान की शक्ति और जो गर्म तवा को पुद्गल परिणाम। लगा थे अपन गए तो, वो तो लगा थे ऐसा, हमें तो नहीं लगा भैया। पूरे समय दर्शन ज्ञान की शक्ति पुद्गल कारमान वर्णाओं में जा रही है, और जैसी वेदना आप बता रहे हो वैसी वेदना तो होता ही नहीं है।
फिर आप तो बोल रहे कि तवा में गर्म पानी में या गर्म रेत के ऊपर मछली को रख दो, आप तो वो जैसे तड़पती है भाई। आपको इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपके अंदर अज्ञानता होने से आपके अंदर में सुख की मान्यता है उस चीज के प्रति, सुख की धारणा है आपके अंदर, आसक्ति है आपके अंदर, नशा है आपके अंदर, इसलिए नहीं लगता। जब आपका ज्ञान शुद्ध होगा थोड़ा सा, जब आपका ज्ञान ज्ञान का अनुभव कर लेगा तो तड़पने लगेगा फिर कि यार यार फिर वो ऐसे ही बोल, फिर चली गई वो चीज, वो सुख चलो, वो आनंद चलो, तो तड़पने लगे। फिर वो छूटेगा उससे, फिर वो निकलेगा उससे, फिर बाहर आएगा उसके, जब वो वेदना होगी, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञान का अनुभव करेगा ना, जब होगी तड़प, जब तड़प। सवेरे आके कहने लगी, बोले भैया आप तत्व चर्चा कर लो, थोड़ा सा अच्छो लगन लगे, तो कहा मैं थोड़ा सा दुख लग रहा था। सवेरे से बहुत वेदना हो रही थी, बहुत वेदना। तो काय की वेदना हो रही थी? वह जो ज्ञान ज्ञान की अनुभूति थी वो बिल्कुल चली गई थी, एक अंश भी नहीं बचो तो 4 3 4 दिन से। मानस जब तक नहीं हो, एक अंश भी नहीं, बस हल्की फुल्की याद थी, वो बिल्कुल बिल्कुल 0 पॉइंट यार, जैसे एक एक बूंद पानी टपक रहा हो नल में से ऐसो, एक बूंद को भी आधो बूंद भैया। और वो चली गई, भारी वेदना मन को, देखो बस चली गई और जो फालतू की चीजें हो रहा है। सो ऐसा लगे भगवान सवेरे ऐसा लगे कि धर्मशाला जी कि जैसे कोई ने 100 लठ मारो हो और एक गिनो, इतनी मानसिक तकलीफ हो। मेरे से बताने लगे, चले गए आप तत्व चर्चा कर लो, जिज्ञासु जीव तत्व चर्चा। मैंने कहा नहीं बेटा, अब नहीं है इच्छा कि कोई जिज्ञासु रहे सामने और वो जिज्ञासा करे और वो पूछे, तो अब हमें अच्छा लगे, अब नहीं चाहिए। क्योंकि जिज्ञासु जीव आजाद पहले कहा हो तो तत्व चर्चा हो जाती तो अच्छा लगा। फिर आपका चाहिए, अब तो बस ज्ञान ज्ञान की प्रतीति चाहिए। बंद करो आंख, ज्ञान ज्ञान की प्रतीति हो गई, बस सुकून में। पहले सवेरे से तत्व चर्चा कर लेते तो अच्छा लगा, अब ज्ञान ज्ञान की प्रतीति एक अंश, वो बूंद को भी बूंद यार, फिर सब, फिर अच्छा लगा, फिर चाहिए जा। तो अब जो ज्ञान ज्ञान को अनुभव करा ना, तो वो अब वह चीज को वेदन हो जाए ना एक पल के लाने, तो अब तड़फन हुई, अब तड़फे को अब नहीं रह सके, इकलस तड़प। जहां पे ज्ञान राग के साथ नहीं। अरे व्यवहार में कोई आदमी जैसे शिखर जी गए, उनने कहे भी शिखर जी गए, उनके होते ही अटैक आओ, चाहिए अच्छी मौत भाई। और मान लो कोई ऐसी लेटरिन गए और लेटरिन में ही मर गए, उन्हें कह रहे दादाजी बहुत बुरी मौत भाई है। ऐसे ही भैया जो ज्ञान दर्शन की पुद्गल कार मार वरनाओं की गड्ढा में जाके मरण हो, मरण तो होए, बस जाको नाम है। अब अहिंसा देखो क्या है, सुनो, अहिंसा देखो क्या है, क्योंकि 5 पापों में सबसे पहले हिंसा है ना। अब अहिंसा देखो, ज्ञान दर्शन ज्ञान स्वरूप, ज्ञान दर्शन ज्ञान की ज्ञानानुभूति करते हुए, ज्ञान ज्ञान का वेदन करते हुए, ज्ञान ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करते हुए, ज्ञान ज्ञान का वेदन कर रहा है, और प्रति समय ज्ञान दर्शन की पर्याय निर्मलता की धार के साथ चली जा रही, भला ही मृत को एक एक समय में बदल नष्ट हो रही है, बदल नहीं रही है, नष्ट हो रही है, केवल नष्ट हो रही है, बदल नहीं रही है। और पुद्गल के साथ जात है तो बदलत भी है, कभी पाप रूप हो गई, कभी पुण्य रूप हो गई, कभी देश रूप हो गई, कभी राग रूप हो गई। यहाँ बदलत नहीं है, एक जैसी रहे बिल्कुल, एक जैसी। पर एक समय के बाद वह को प्राप्त हो बस, और छुनन मनन भी नहीं होगा। जैसे वो पानी गिरो तवा में छुन्न मुन्न होगा, ऐसे भी ज्ञान दर्शन की पर्याय में कष्ट नहीं हो, असाता नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, बस आनंद 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 की प्रसन्नता भरी स्वभाव की अनुभूति, ज्ञान ज्ञान करता है वो पर्याय निकलती हैं, और वह को, यह है समाधि वरण सल्लि, जो है सरल ग्रंथि की समाधि में आनंद के साथ ज्ञान दर्शन की हर एक पर्याय की यात्रा चल रही है, बदल भी नहीं रही हैं और रागादि भाव के साथ मिश्रण भी नहीं हो रही, ये पूर्ण दशा सिद्धों की है, पूर्ण रूप से।
ऐसी ज्ञान की पर्याय निकले, ज्ञान की पर्याय उत्पाद हो, दर्शन की पर्याय उत्पाद हो, मगर उनका इस तरह से मरण ना। समझ गए? कहाँ मरो? अच्छा, का अपन कैसी भान कहे भगवान, हम जब भी शरीर छूटे तो तुम्हारे दर पे छूटे, छमो शरण में तुम्हारे ध्यानी धर्मात्माओं के संग में छूटे। जब भी समाधि मरण हो तो नियम धर्म और धर्मात्मा के बीच में हो। ऐसे ही ज्ञान दर्शन की पर्याय ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करते हुए समाधि को प्राप्त। शरीर की उत्तम गति, दो तीन बातें बताई तो हमने आपको, अगर गति उत्तम है तो नहीं होगी, जिस समय शरीर छूटेगा नहीं हो, देख लेना, ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति बन जाएगी। थोड़ा विषय से हट के पूछा है जी ने, बता दे रहे हैं। जैसे इनके यहाँ जो बप्पा जी थे ना, इनके अपने बाबूजी भी तो थे, अरे स्वीटी बहन भी तो थी, तो इनके सबकी अच्छी पर्याय थी। तो कितने बब्बा को तो इनके जो भैया लाल दादा को पूरा शरीर ही खत्म हो गया, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए थे, मगर जब शरीर छूट गए को काल आ गए ऐसे ऐसे। तो कहाँ से आई? ऑटोमेटिक होता है ये। ऑटो हमने कितनी बार बताया, अब फिर विषय बदल गया थोड़ा सा, फिर से लेके आगे बढ़ जाए। नहीं 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 नहीं, शरीर साता और असाता में केवल निमित्त है, केवल निमित्त है, केवल निमित्त मात्र है शरीर, साता और असाता। वास्तव में साता और असाता जीव के भाव कर्म पर निर्भर है। जैसे 14 सहाय और ये बिल्कुल निर्जला उपवास करेंगे इतनी तेज गर्मी में, और पास करके वो ऊपर डर रहे हैं गर्मी में ही। अब बताओ, इन्हें असाता काहे नहीं हो? ये भी तो 75-80 साल के हैं ना, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि साता कर्म की प्रकृति है। तो शरीर एक निमित्त है केवल, बस साता और असाता होने में। कहाँ है? साता का उदय हुआ होता तो आकुलता होती ना। तो वो अगर होगा तो वो उतना समय करके चला जाएगा, मगर शरीर जब छूटने लगेगा तब फिर ऐसा नहीं। जब पक्को सिद्धांत समझ लो आप। क्योंकि उत्तम गति में जाने वाला जीव इस तरह से नहीं जाता। जैसे अमित भैया भी है ना, तो अमित भैया भी गए हैं। तो हालांकि जब उन्हें वो भाव था तो बहुत टाइम पे बता रहे थे कि उन्हें बहुत वेदना हुई थी, हाथ पैर तक पटक दो था उन्होंने, इतनी तक बताई लोगों ने। मगर जब उनको शरीर छूटने को काल आ गया एकदम, तब कोई वेदना नहीं दिखी उनके शरीर में, बल्कि चेहरा मुस्कुरा रहा था उनको, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ शरीर छूट। इसलिए वो उस समय नहीं होगा तो निश्चिंत रहो। अरे चुनौती दो तुम तो, दबो मत उनसे, त्रिकाली की शक्ति पकड़ो और चुनौती दो। जो सच्चे साधक त्रिकाली, जो परिणति वाले जो रहते ना, चुनौती नहीं दे पाए, ज्ञान वाले देते चुनौती, यार कितने घर के हो तो। सही कह रहे हैं। त्रिकाली की दबंगता रहती, ध्रुव का मैं रहता उनके पास। परम पारणामिक सत्ता का जो मैं रहता, उस मैं में बैठ के ऐसे ललकारते हैं भी, संवेदनाओं को भी ऐसा ललकार दे, संवेदनाओं को पकड़ कर रह गए, चिपट गए, दुखी हो गए, ये ऐसी तकलीफ है, ऐसी वेदना है, ऐसी ऐसा। अरे दत्ता है तो है यार, मन तो ज्ञाता है ना। ऐसे ही होता। जैसे भाई ये बहुत चिंता कर रहा था ना, का खबर है, का खबर है, का खबर का हुई है, का खबर कैसे हुई है, का खबर कैसे हुई है, देख सोच के देखा देख विकल्प करके। ऐसी परिणति रूप साधक जो रहते ना बेबी, ऐसे ही दवा चिपटाते रहते। ज्ञान का पौरुष, ज्ञान का सलसलाता वो स्वर ही नहीं रख पाते। चलो अनुमोदना करो तुम तो ज्ञान स्वभाव। ठीक है। हाँ, तो क्या बात चल रही थी? अहिंसा। तो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान ज्ञान का वेदन कर रहा है, तो देख लेना राग की पर्याय भी ज्ञान ज्ञान रूप होकर के चलेगी। नहीं आ रही समझ में? ज्ञान ज्ञान का, ज्ञान ज्ञान को महसूस कर रहा है, ज्ञान ज्ञान का अनुभव कर रहा है,
तो ज्ञान की जो एक समय की पर्याय वो पुद्गल से नहीं मिलेगी। पुत है, ज्ञान पर्याय बोल रहे, क्या सुन रही हूँ? सॉरी सॉरी, तो ज्ञान पर्याय। तो ज्ञान ज्ञान का वेदन कर रहा है, तो उस समय ज्ञान की पर्याय भी ज्ञान ज्ञान जानन जानन रूप निकलेगी, जानन जानन रूप चलेगी। ज्ञान का परिणमन जानन जानन रूप चलेगा। तो ज्ञान जब ज्ञान का वेदन करेगा तो जानन 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 ज्ञान की पर्याय का परिणमन चलेगा। और जब ज्ञान ज्ञान का वेदन नहीं करेगा तो ज्ञान की पर्याय राग के साथ मिश्रित होकर के, अशुद्ध होकर के मरण को प्राप्त। बेचारे जूम आईडी वालों को बहुत भारी लग रहा हो यार, नहीं लग रहा? अच्छे अच्छे पल्ले पड़ रही है, हाथ उठा के बताओ जरा अच्छे से, अच्छे से लग रही है, प्रसन्नता के साथ अच्छी लग रही है? बोलो रे, आज तो बबली बहन जी दिखाई नहीं रही। बताओ कौन कौन के लग रहा हो भैया? चेहरा हाथ तो चल उठाओ रही जरा, है। हम समझ तो हमें प्रसन्नता हो जाएगी थोड़ी सी। काय मेघना बहन जी सुनाई नहीं पड़ रही का? क्या पूछ रहे हैं? इस चर्चा में आप लोग सब अच्छे से महसूस कर रहे हो? समझ में आ रही है? भारीपन तो नहीं लग रहा हो? चलो ठीक है, जितने जितने उठा था उन्हें सही। अहिंसा। तो ज्ञान की पर्याय जानन जानन रूप परिणमित होना चाहिए। ज्ञान की पर्याय राग के साथ परिणमित है। वाको नाम है। जिनकी पर्याय राग के साथ मिलके मर रही हैं, हिंसा। और जिनकी पर्याय राग के साथ नहीं मिल रही हैं, जिनकी ज्ञान दर्शन की पर्याय जानन देखन जानन देखन जानन देखन जानन देखन जानन देखन जानन देखन, अहिंसा। आप सुनो भाई, हाँ, अहिंसा व्रत कैसे उत्पन्न हुआ व्रत प्रतिमाधारी के पास? सुनो भाइयों, सुनो भाइयों, सुनो भाइयों, सुनो भाइयों, सुनो भाइयों। अहिंसाणु व्रत, अहिंसाणु व्रत, वो साधक सम्यक ज्ञान पूर्वक, अर्थात यथार्थ श्रद्धान सहित, मति ज्ञान की निर्मलता सहित, उस साधक के अंतर में पर्यायी परिणमन चलने के काल में, मन वचन काय की होती हुई क्रिया के काल में, जिन साधकों का, जिन साधकों की ज्ञान की दशा जानन जानन रूप चल रही है, जानन जानन मारन तोड़न रूप नहीं चल रही है। जी मारन तोड़न रूप नहीं चल रही है। जी बार बार चिंता करना जी, मारन तोड़न है जी, अर्थ परिणाम है। जानन जानन रूप में तो जान रहा हूं, जो घट रहा है मैं उसे देख रहा हूं, जो चल रहा है मैं उसे जान रहा हूं। मगर याद रखना कौन सा वाला जानन, ये ध्यान रखना। ठीक, कौन सा वाला जानन? सम्यक ज्ञान वाला, यथार्थ ज्ञान वाला जानन। नहीं तो कुछ क्या होता है, एक और थोड़ा वो एक और एक जानन के बारे में और बता दूं। किन्हीं किन्हीं को मान लो थोड़ी सी खिंचाव टाइप का होता है, एकाग्रता टाइप की होती है, थोड़ा सा शांति सी लगती है, तो वो भी कहते मैं तो जान रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। तो ये वास्तविक जानन देखन नहीं है। आज्ञा बहन हमसे शुरू शुरू में मैं तो जान रहा हूँ, मेरे जानने में आ रहा है, मैं देखने में, को जो कैसे जानन पना यार, हमें अभी तक नहीं आ और इन्हें कैसे आ गया। शुरुआत रहती है, भावनात्मक स्थिति रहती है, वो थोड़ी सी क्या है, विरासत में किसी किसी को चित्त की एकाग्रता मिलती है, खिंचाव टाइप का मिलता है अस्तित्व, इस वजह से होता है ये। बहुत लोगों को मिलेगा, आपको बहुत साधक लोग बताएंगे आप, और ग्रुपों में पहुंच जाओ आप, वहां तो और ज्यादा सुनने को मिलेगा। हमारे सम्यक ज्ञान का जानन, यानी ज्ञान यथार्थता पूर्वक जो उसका जानन जानन होता है भाई साहब, उसकी महिमा अलग, वो है व्रत प्रतिमा। और व्रत प्रतिमा, और व्रत प्रतिमा, उसको व्रत प्रतिमा कहते हैं। कि ज्ञान ने अपने ज्ञान में रहने का व्रत ले लिया है, व्रते हो गया है, व्रते। तो वो ज्ञान ने ज्ञान स्वभाव में रहने लगा, तब ज्ञान की जो ज्ञान का जो स्खलन है, जो परिणमन है, वो जानन जानन रूप निकल रहा है, जान रहा है, जान रहा है, बस उलझ नहीं रहा है, कर्म वर्ग नाम उलझ नहीं रहा है।
कर्म वर्गणाओं में सुखी दुखी नहीं हो रहा है, रागी देसी नहीं हो रहा है, बस जानन जानन रूप चल। अब आप ये पूछ लो कि ये दशा कितनी रहती है उस साधक की, बस उतना ही जितनी इसकी ज्ञान का ज्ञान रूप अनुभव होता है। बहुत ज्यादा नहीं रहती, बहुत ज्यादा नहीं रहती, नहीं तो तुम व्रत प्रतिमा में ही पूरी समझ लो आप, शुरुआत हो जाती है। बहुत आंशिक आंशिक बेटा, आंशिक। नहीं तो 11 प्रतिमा क्यों होती है, एक ही प्रतिमा में पूरी हो जाए। देखो, मुनि अवस्था में कोई एक ही है बिल्कुल, जहां दिगंबर अवस्था प्रकट हुई, खत्म। और यहाँ पर श्रेणियां हैं, क्योंकि प्रतिमाएं जो है ना, ज्ञान ज्ञान पूर्वक चलने वाले साधकों के लिए है विशेष। जो ज्ञान पूर्वक तत्वार्थ की साधना कर रहे हैं, ज्ञान से चल रहे हैं, उनके लिए विशेष है ये। और जिन साधकों को श्रद्धान प्रकट हुआ और चारित्र हुआ, और ज्ञान की कोई विशेष वो नहीं रही, दर्शन और चारित्र दोनों मिले, दर्शन और चारित्र, श्रद्धान और चारित्र दोनों मिले, बस वे डायरेक्ट व्रति से आवृत्ति से सीधे महाव्रति, और केवल ज्ञान की प्राप्ति। ऐसा भी होता है। फिर आप कहोगे उनका ज्ञान नहीं होता का? ज्ञान होता है, मैं जिस तरह से अपन ज्ञान की मार्ग की साधना की जो खींचातानी कर रहे हैं ना, साफ सफाई कर रहे हैं, खींचातानी नहीं सॉरी, साफ सफाई, फिर ऐसा ये सब नहीं रहता। विशेष होनहार के धनी होते हैं। वो तो उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कपड़ा उतारा, डूबे डूबे जय सिद्धार्थम, शिवभूति मुनिराज की तरह केवल गया। फिर अपन ऐसा क्यों? पंचम काल है, तो पंचम काल में इतनी अच्छी पात्रता होनहार काल लब्धि नहीं है। जैसे मान लो कल वृक्ष नहीं है ना, कल वृक्ष होते तो हमें गेहूं बोना पड़ता, चना बोना पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ता ना, कल वृक्ष से हमें सारी पूर्ति अपने आप हो जाती। ऐसे ही यहाँ पर कल वृक्ष जैसी होनहार नहीं। सतुआ पीसो, गेहूं पीसो, दाल गला दो, तो ऐसे ही जो साधना चल रही है, ऐसे ही जो लगाओ जोर, जे चिंतन, जे मनन, जे स्मरण, जे विज्ञान, जे शोधन, जे सब चल रहा है का खबर। तो ये इसलिए यहाँ पर ऐसा है, पंचम काल है ना विशेषता। और इस एक बार और बताया था कि इस पंचम काल में जो भी साधक ऊपर उठेंगे, वो इस तरह की ज्ञान की साधना करके ऊपर उठेंगे। मतलब जैसे तुम अब पैसा वाले बनो ना, तो चक्की चला चला के बनो, कहीं तुम्हें गड़ो सोना नहीं मिल रहा। ऐसे ही अगर तुम पंचम काल में अच्छे साधक बनोगे, तो इस प्रकार ज्ञान की चीज शुद्धि करना पड़े, ज्ञान को मांझना पड़े, सफाई करना पड़े। इसलिए तो ये साधक भूमिका है। इसलिए तारण पंथ में साधक होते हैं, साधक, साधक जो साधना करते हैं, साधना के मार्ग से गुजरते हैं, तत्वार्थ की साधना के रास्ते से चलते हैं। और फिर जब साधना परिपक्व हो जाती है, तो मुनि हो जाते हैं। जब साधना, कोई कहता भैया तारण पंथ में मुनि महाराज काय नहीं हूं मैं, भाई साधना परिपक्व जितने अंश में होती तब मुनि होते हैं। वो डुप्लीकेट वाली साधना थोड़ी है कि एक पीछी धरी तो एक प्रतिमा, दो धरी तो दूसरी, और तीसरी धरी तो तीसरी। अरे राम 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 राम, मोर के पंखा में प्रतिमाएं छुपी हैं। बवाली साधना थोड़ी है, तो कोई सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक की, निर्मलता पूर्वक की साधना है। जब बवाली साधना थोड़ी है, हुक्का दे बेवारी, जब बस साधना थोड़ी है। अरे 11 गुरु महाराज की तत्वार्थ की साधना है, जिनेन्द्र भगवान से गुरुदेव प्राप्त करके आए हैं। पंच पदवी की साधना है साहब यहाँ पर, पांचों पदवी की साधना है। और पांचों पदवी की साधना पूरी करके पदवियां प्रकट करता है साधक। उपाध्याय पदवी की पूरी साधना होती, फिर उपाध्याय पदवी प्रकट होती है। यहाँ वो माल है। पंचम काल में भी निकलने का रास्ता है, मार्ग है, ज्ञान पूर्वक चलना पड़ेगा वहां। हाँ, तो ज्ञान की जाननहार रूप पर्याय निकलने लगती, बस समझ लो, ज्ञान। अहिंसाणु व्रत प्रकट हुआ। व्रत प्रतिमा प्रारंभ ते अहिंसा।
अच्छा, लेकिन क्या प्राय करके अपन ने क्या सुना है, बोले 5 पापों का त्याग। और जैसे कोई ना खड़े होकर 5 पापों को त्याग कर दो, लो साहब इनने 5 पापों को एक देश त्याग कर दो जी, व्रती श्रावक हो गए। नहीं भाई, देवलिंगी मिथ्या दृष्टि श्रावक भी 5 पापों को त्याग कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर उनको 5 पापों को त्याग है वो सही नहीं है उनको, क्योंकि 5 पापों को त्याग उनने जो करे हैं उनको संयम थोड़ी है वो। क्यों? क्योंकि राग रूप अवस्था का त्याग हो ज्ञान पूर्वक, राग रूप अवस्था का त्याग हो ज्ञान पूर्वक, तब 5 पापों को त्याग, तब वो ये संयमी है, एक देश 5 पाप संयमी है। ठीक है। अब ये प्रश्न आते, 5 पापों को त्याग कर रहा था, पुण्य को तो करता ही नहीं है। आज ये बताओ, सुनो भाई, आज ये बताओ कैसे होता है, सुनो ध्यान से, सुनो रे, अरे मूड हिलाओ रे। देखो कैसे होता है, ऐसे होता है कि जैसे मान लो सवेरे से उठ के हम 3 माला करते हैं, बड़ी वाली 3 मंत्र जप की माला करते हैं। ले आओ, ले आओ अपनी, शांत बैठ, शांत, माला, ले माला भाई एक भी नहीं होगा, शांत, बस ज्ञान 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 के चिंतन में, ज्ञान ज्ञान के मंथन में, ज्ञान ज्ञान की प्रतीति में, बस उसी में अच्छा लगता है। तो देखो छूट गो ना पुण्य। पाप छोड़ा था और पुण्य छूट जाता। छूट गो कि नहीं छूट? आज सवेरे ऊपर आए, बस आ गई जो बैठे शांति से, उन्हें ज्ञान ज्ञान को स्मरण, इतनो अच्छो लगो, इतनो अच्छो लगो, ऐसा लग रहा था होनी पे है, मतलब हो थोड़ा थोड़ा। छुड़को कि नहीं छुड़को? बोले छुड़को कि नहीं छुड़को? हाँ हाँ हाँ, इसलिए ऐसे वो, क्या है भाई, सीधी सीधी बात जो है, राग रूप अवस्था का त्याग होना चाहिए। भैया जिन्हें प्रमाद आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, अच्छे रस नहीं आ रहा है, वो इंतजार करें। जैसे सन्नाटा वाली माता जी तो मुंह फाड़ फाड़ के जमा रही है, 3 4 बार हो गए वे। वजह ने भैया बहुत ही ज्यादा जमाई आया ना, तो भी वीडियो बंद कर लिए करे दादा। उनकी जमाई देख के अच्छो नहीं लगे, ऐसा लगा था जैसे कि राक्षस से बैठो कोई खावे काजी। सो मुंह बा रहा हो मगर कछु वो ले नहीं पा रहा हूं, अंदर गिर नहीं पा रहा हूं। तो मैं नहीं कह रहा माता जी, हमें तो वाले के भी कह रहे हैं, समझ गए हैं? अच्छी प्रसन्नता से। अब भैया हमें रस नहीं आ रहा था, हम क्या करें? देखो भैया हम कह चुके थे, अभी रुको, अभी रस नहीं आएगा, चालू कर रहा, अभी रस नहीं आएगा, अभी केवल अनुमोदना होगी धीरे धीरे, और फिर देखना ना, ऐसा रसा है, ऐसा रसा है, ऐसा रसा है कि छोड़न की जी नहीं होगी। फिर जाके आओ, भैया तुम प्रतिमा की स्वरूप की बताओ ना, प्रतिमा की चर्चा करो ना, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अब शुरुआत है कि नहीं लगा? तो जैसे आपने बात, श्रद्धान की देशना आपके शुरू शुरू में कैसी लगती, भारी भारी लगती है भगवान। ये तो भैया जी लय दे और श्रद्धा की चर्चा, श्रद्धा की चर्चा, हम तो थक गए दादा। आप कैसी लगा? अच्छी लगा। ऐसी जब शुरू शुरू में ऐसी लगेगी, अनुमोदना करत जाओ, बैठे रहियो, हिलियो मती। और जब कह दे गुरु महाराज, या तो तार दो, या जो करने सो करो, मत जान के नहीं हम दरण शरण छू, डर छोड़ के जान के। और हम तो बैठे हैं, भले ही नींद सी भी आ रही है, थोड़ा उत्साह नहीं आ रहा हो, थोड़ा रस नहीं आ रहा है, फिर भी हम बैठे हैं, ये करना नहीं हो नोट कर ले, हम बैठे हैं थे, नोट कर लिए बैठे हैं, हमें फिर से मिलेगी जो चीज, भले ही हमें बस नींद आ रही हो तो भी ऐसी अनुमोदन न करत जाओ, समझ गए? तो ये है अहिंसाणु व्रत। अहिंसाणु व्रत हो गया। पहले कुशील को त्याग कर दो उनने, वो हिंसा कर्मे को त्याग कर दो। ए बहन जी सो मत ही तुम, देखो बेटा तुम सब लोगों ने सोए मोए ऐसे प्रमाद दिखाए ना, तो आज गुरु महाराज की कृपा से एक कृपा तो हो ही गई है कि अब कोई जिज्ञासु की जरूरत नहीं। तो बस चेतन भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान 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 ज्ञान, बस कछु जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं।
अब ज्ञान 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 की अनुभूति, ज्ञान ज्ञान का वेदन। ये करो बढ़िया, आंख बंद करके कहाँ लगे। ज्ञान ज्ञान को महसूस करो। अहिंसाणु व्रत क्या है? अहिंसाणु व्रत है कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान और राग का समन हो जाए। अब देख रहे हैं करण बहन जी, अब सही व्रत देखो किसको कहते हैं। कसाय का समन, इंद्रियों का दमन। बोलो, इसी को कहते हैं संयम। इसी को कहते हैं ना संयम। कसायों का समन और इंद्रियों का दमन। अब जब राग की प्रवृत्ति नहीं हो रही है ज्ञान से, ज्ञान राग में जा ही नहीं रहा है, ज्ञान ज्ञान रूप प्रतीति कर रहा है, तो कसाय समन हो ही नहीं। अब भाई कसाय पूरी शांत बैठी थी, पूरी शांत बैठी थी चुपचाप मौन होके। तो चुपचाप मौन होके बैठी थी सारी कसाएं। तो इतने में उनसे पूछा, भैया तुम सब लोग शांत काहे बैठी हो? आपको आज बाजार नहीं लगो का? क्या लगे ज्ञान महाराज की व्यापारी नहीं है? ज्ञान महाराज रूप जो व्यापारी हैं वे आए नहीं, इसलिए सब सन्नाटे में बैठे। इंद्रियां कहले तुम्हें कहो, कहले हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान महाराज नहीं उतरे आज, सो हम भी बिल्कुल ठंडे में है, बिल्कुल शांत है। ऐसी कि इंद्रियों को दमन होगा, कसाय को समन होगा। बाप रे कितनी बड़ी भूल है। अच्छा जी बताओ सही है कि नहीं? कितनी बड़ी भूल है। अपन अपन संयम किसको समझ रहे थे? अपन संयम व्रत किसको समझते हैं? अपन संयम व्रत इसको समझ लें कि भैया इनकी कसाय मंद है, ये इंद्रियां इनकी शांत है और कसाय भी इनकी समन हो गई हैं और जिन व्रत ले लिया इनने, त्याग बैराग कर ले, त्यागी बैरागी बैरागी बन गए, ये संयम हो गया। अरे गुरु महाराज ने जाए मिथ्या संयम कहो। अगर कोई जीव ऐसे संयम का चिंतन करता है, ऐसे संयम की भावना करता है, तो गुरु महाराज करे मिथ्या संयम हृदय चिंते। ले बेटा। कितनी बड़ी बात बोली सारा गुरु महाराज ने। क्या लगे, अगर कोई ऐसे भाव करे कि भैया अब जो संयम हम भी ले लें, जी प्रतिमाएं हम भी लें, हम भी ऐसा करें, और जो ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है, ज्ञान ज्ञान रूप रहने की अनुभूति साधना नहीं है, ज्ञान ज्ञान रूप वेदन करने की स्थिति नहीं है, तो मिथ्या संयम हृदय चिंती। उसके हृदय में मिथ्यात्व भरे संयम का चिंतन हो रहा है। आ रही समझ में नहीं आई? बोलो, आई समझ में कि नहीं आई? हम्म, बोलो। हाँ तो अब यहाँ पर ये वाली बात देखना अपने को। तो अहिंसाणु व्रत, व्रत हो गया। कसाय दमन, इंद्रियों का दमन, कसायों का समन, व्रत हो गया। बोलो ऐसे सच्चे अहिंसाणु व्रत की जय हो, जय जय ऐसे सच्चे अहिंसाणु व्रत की जय हो, ऐसे सच्चे अहिंसाणु व्रत की जय हो। ऐसा सच्चा शुद्ध यथार्थ अहिंसाणु व्रत पन्न हो। फिर इसके बाद अहिंसाणु व्रत के बाद कौन सा व्रत है पहले जी बता? सत्याणु व्रत। हाँ हाँ हाँ। सत्याणु व्रत क्या है? सत्याणु व्रत है ज्ञान सत्य की सत्यता में रहता, भ्रम में नहीं जाता, भ्रम भ्रांति में उलझता नहीं है, चकराता नहीं है, भ्रमित नहीं होता। बोलो सत्याणु व्रत की, अहिंसाणु व्रत की, सत्याणु व्रत की। ज्ञान अपने सत स्वरूप में सतित की तरह जमा रहता। हम्म, क्या नहीं है उत्त्यंश में है ना? है ना ज्ञान, ज्ञान उत्त्यंश में है। अरे क्या नहीं है आचरण? सो सम्यक्त्वा चरण तो पहले ही तो ज्ञान में।
सम्यक्त्वाचरण तो वो होता ही कंप्लीट होगा को चौथे गुण स्थान में। मध्य जघन्य पात्र थे जब पे। अरे है ना, ज्ञान में ज्ञान को आचरण है ना। हाँ, ज्ञान ज्ञान में आचरण कर रहा हूं ना। अब यहाँ पे एक देश संयम आचरण होगा ना। एक देश मतलब 50%। और 50% भी अभी पूरा नहीं समझना, क्योंकि पहली प्रतिमा से लेके 11वीं प्रतिमा तक का पूरा आचरण 50% में जाता है। नहीं आ रही समझ में? यानी अपन जैसे बोले एक, जैसे मान लो हम है दर्शन पे, हमने मान लो व्रत प्रतिमा ले ली, तो हमने व्रत प्रतिमा ले ली, तो हमने एक देश पांच पापों को त्याग और हमारा 50% संयम आचरण चारित्र हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, 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 नहीं। हमारा 50% संयमाचरण चारित्र नहीं, सॉरी गलत बोल गए। 50% पांच पापों का त्याग, एक देश त्याग, यानी मतलब 50% त्याग। तो ये ऐसा नहीं समझना, हम 11 एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक का हमारा जो पुरुषार्थ चलेगा, जैसे जैसे हम एक से ऊपर उठते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये त्याग होते चला जाएगा। ऐसा है समझ गए? हाँ। अभी एकदम से दूसरी प्रतिमा में मतलब एकदम पूरा नहीं माना जाएगा। समझ गए? बोलो ठीक है। पूरा एक देश पांच पापों का मतलब पांच पाप ही बोलना पड़ा तो भैया हम क्या करें। बोलबे की भाषा में भैया ईमानदारी से एक देश राग का त्याग बोलो। एक देश राग का त्याग और एक देश बीतराग का उदय। ऐसा बोलो कायदे से ईमानदारी से। क्यों जी गलत बोला? मुनि राजों को पूर्ण बीतराग था। या है? हाँ, सर्वदेश त्याग पूर्ण बीतराग था। पूर्ण केवल ज्ञानी भगवान की ये जैसी नहीं। केवल ज्ञानी भ्रांति में नहीं चकराते, उलझते नहीं है, बिल्कुल सत्य में सत्यवान दृढ़ रहते हैं। सत्यता जैसे कैसे बताएं, क्या बताएं बताओ। जैसे सती, जैसे सती, सती अपने पति के अलावा कहीं नहीं जाती। अबे देखो तुम्हारे, अब ये जो तुमने प्रश्न किया ना, देखो बेटा, तुमने जो प्रश्न किया ना, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपने विवेक से निकालना था। इनने क्या पूछा कि एक देश पांच पापों का त्याग हुआ है, तो क्या वो बिल्कुल ही ब्रह्म भ्रांति में नहीं उलझता? इनने ऐसा पूछा है। तो बेटा जैसे जैसे उसका सत्यानुव्रत शुद्ध होते जाता वैसे वैसे वो नहीं उलझता। और कब तक होगा वो शुद्ध उसका? बस कब तक होगा उसका शुद्ध? वो पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक शुद्ध होगा उसका वो। जाए तो बोल दो यार महाराज, संयम धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। ए भैया आ है रे जीवन में, आएंगे पक्का आएंगे। आगाज तो हो रहा है। उत्साह जगाओ रे, उत्साह जगाओ रे कि अब अपन भी ऐसी वास्तविक प्रतिमा को अनुमोदना करेंगे और ग्रहण करेंगे। अच्छी अनुमोदना करो रे। हट तुम्हारी अज्ञानी। हाँ तो क्या है? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अब नहीं, सत्य में अडिग, सत्य में अडिग, सत्य में दृढ़। अब आप पूछोगे, सुनो, अब आप पूछोगे सत्य की दृढ़ता तो उन्हें वहीं पर हो गई जब वो जघन्य पात्र थे। सत्य की सत्यता तो उन्हें जघन्य पात्र थे तभी हो गई। तो वहां सत्य की सत्यता श्रद्धान अपेक्षा भई है। और यहाँ सत्य की सत्यता भी है और सत्य की सत्यता में शुद्धता रूप प्रवृत्ति भी है। हमें हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रख लो, जो जघन्य पात्र का ज्ञान सम्यक है और मध्यम पात्र का ज्ञान सम्यक भी है और शुद्ध भी है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान किससे अशुद्ध है? राग से ज्ञान अशुद्ध है और मिथ्यात् से ज्ञान मिथ्या है। राइट? याद रहेगी।
श्रद्धान से ज्ञान सम्यक है, सच्चा है, और अपशुद्ध भी है। और देखो, ज्ञान मलिन किससे कहेंगे? राग से। और मिथ्या किससे कहेंगे? बोलू करे ना, बोलो। ज्ञान मलिन किससे कहेंगे इंद्रा दीदी? बोलो इंद्रा दीदी, ज्ञान मलिन किससे कहेंगे? भैया ज्ञान राग से मलिन होता है और श्रद्धान से ज्ञान सब। गलत बोल गई, गलत बोल गई। ज्ञान राग से मलिन होता है और मिथ्या से। त्याग से श्रद्धान के मिथ्या, कारण ज्ञात होता है। हम मिथ्या श्रद्धान बोलो ना। तो मिथ्या अब श्रद्धान से ज्ञान। तो सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र का ज्ञान कैसा होता है? जघन्य पात्र का ज्ञान सम्यक होता है। क्या बात। और जघन्य पात्र के ऊपर जब वो ज्ञानधारी साधक ऊपर आता है, तो सम्यक के साथ साथ उस ज्ञान में क्या हो जाता है? उस ज्ञान में राग नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान शुद्ध भी होने लगता है। हाँ, शुद्ध। तो ज्ञान की अशुद्धि किस वजह से थी? राग की वजह। राग की वजह से। हाँ। और अब वो ज्ञान ज्ञान का वेदन करने लगा, राग में जाना बंद कर दिया, तो अब ज्ञान शुद्ध भी होने लगा। यहां से वो ज्ञान शुद्ध होने लगता है, शुद्ध। और वो शुद्ध होकर के फिर वो अपने वीतराग मार्ग में आगे बढ़ता है। तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, 5 अणुव्रत लेने। कि बोलो, भैया पंचाणुव्रत कौन कौन को प्राप्त करना है? जल्दी बोलो। जय हो, जय हो, अच्छा, जय एक बात हो। का है इंद्र दीदी जी, घर गृहस्थी में रहने वाले जो 5 अणुव्रतों को पालन कर सकते हैं? जी भैया, श्रद्धान प्रमाण निश्चय कर से भी और सकते हैं। व्यवहार से भी। निश्चय से भी और व्यवहार से भी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सके। जो शुद्धि को खाते ना 16 वालों, वे कर सकते। खूब ज्यादा 16 सबोला बताते जो। भैया गुरु महाराज ने उनको मिथ्या संयम कहा। शुद्धि विवेक होना अलग बात है। शुभ राग में परिणमित होना और उसी उसी को सद वो मानना, ये है मिथ्या संयम। ठीक है। तो हो सकता है अणुव्रतों का पालन। आज आप लोगों को खुशी नहीं हो रही, अरे बाप रे, हम लोग घर गृहस्थी में रह करके भी हो सकता है। घर गृहस्थी में भी रह करके हो सकता है अणुव्रतों का पालन, हमारे निश्चय से और व्यवहार दोनों से। अच्छा, जब जब जो अणुव्रतों का पालन होने लगे, तो जी कपड़ा कौन से कलर के रहे दीदी, इंद्र दीदी? रेड कलर के, फिरोजी कलर के, या ऑरेंज रहेंगे, या व्हाइट रहेंगे? भैया अनुव्रतों के पालन में कपड़ों का कोई वो नहीं है। वो तो अपने ज्ञान जैसे जैसे सम्यक हो रहा है, वैसे वैसे अनुव्रत का पालन पड़ता जा। हाँ, वो तो अंदर की बात है, अंदर का पुरुषार्थ है, अंदर की साधना है। जैसे जैसे विशुद्धि। हाँ, इतना जरूर है, ये राग रंग कम हो जाएगा, ये खूब सजना धजना, ये मेहंदी लगवाना, दुनिया भर के पाप से कसा, ये सब कम धीरे धीरे न्यूट्रल हो खत्म हो जाएंगे। ये नहीं रहेंगे फिर। समझ गए? वैरागी जीवन हो जाएगा, घर में रह करके भी वैरागी जीवन हो जाएगा। ठीक है ना? जी अब आप भैया। सोच रहे होंगे, भैया हमरो जीवन कैसे हो सकता है? लिखा है, बोले दद्दा हमारी गड्डी में एक और बैठो है। हमारी गाड़ी अकेली नहीं है, सिंगल ड्राइवर नहीं है हम गाड़ी के। चिंता मत करो, अंदर का पुरुषार्थ बढ़ता है ना, तो अपने आप अनुकूलताएं मिलती है, अपने आप मार्ग प्रशस्त होता है। समझ गए? जी हाँ। भैया। तो आज हो गई अपनी अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, इनको फिर से लेंगे अभी हम। बहुत आनंद लेंगे अपन लोग, खूब अच्छे जी भर के, पेट भर के। जय हो, जय हो। 5 अणुव्रतों को अच्छे जी भर के और अच्छी आत्मा से, अच्छे हृदय से भर भर के इन अणुव्रतों की अनुमोदना करेंगे और ग्रहण भी करेंगे। बोलो अणुव्रतों की जय हो, जय हो। त्याग नहीं है। राग की जो राग है ना, राग उस राग का त्याग है। और राग 2 कलर को है, व्हाइट और और कालो। ब्लैक। ज्ञान ज्ञान की अनहा एक तो है कि व्हाइट छोड़ो, कालो छोड़ दे तो, और व्हाइट छूटा, एक तो अंतर है।
व्हाइट बुद्धिपूर्वक छोड़ दो जा सबके सामने, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और व्हाइट धीरे धीरे वो खुद ही खिसक जाता, अपने आप ही छूट जाता। समझ गए नहीं समझे? जी भैया। ऐसे अपने स्वभाव का श्रद्धान करो, स्वभाव का आश्रय करो और अनुमोदना करो। चलो हाथ जोड़ो। हे सदगुरुदेव, धन्य धन्य व्रत प्रतिमा, धन्य धन्य व्रत प्रतिमा का स्वरूप, प्रतिमा का स्वरूप, व्रत प्रतिमा की महिमा अनंत अनंत बार अनुमोदना है प्रभु, अनुमोदना है, अनुमोदना। बोलो ऐसे व्रत प्रतिमा की जय। जय। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे। गुरुतारण जी की आरती उतार मेरे मनवा, तारण जी की आरती उतार मेरे मनवा, गुरुतारण जी की आरती उतार मेरे मनवा, तारण जी की आरती उतार मेरे मनवा, उतार मेरे मनवा, उतार मेरे मनवा, उतार मेरे मनवा, उतार मेरे मनवा। गुरुतारण जी की महिमा अपार मेरे मनवा, तारण जी की महिमा अपार मेरे मनवा, गुरुतारण जी की आरती उतार मेरे मनवा, गुरुतारण जी की आरती उतार मेरे मनवा। ठोकर ही खाया मैंने जीवन गवाया, ठोकर ही खाया मैंने जीवन गवाया, जर्जर हो गई मेरी सोने सी काया, झरझर हो गई मेरी सोने सी काया। जीवन अब तो सुधार मेरे मनवा, गुरुतारण जी की आरती उतार मेरे मनवा, गुरुतारण जी की आरती उतार मेरे मनवा। चारों गति में घूमा सुख नहीं पाया, चारों गति में घूमा सुख नहीं पाया, पुण्य उदय से ये नर तन पाया, पुण्य उदय से ये नर तन पाया। हो जाए भव से तू पार मेरे मनवा, गुरुतारण जी की आरती उतार मेरे, गुरुतारण जी की आरती उतार मेरे,
उतार मेरे गुरुतारण जी की आरती 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 उतार मेरे मनवा। जय श्री देव गुरु की आरती, गुरु की आरती, धर्म की आरती। श्री शास्त्री जी की आरती। जय जय बोलिए, जय नमस्तु, जय जय बोलिए, जय नमस्तु, श्री गुरु महाराज की शुद्ध जय तारण करण। जय तारण करण।